हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे क्यों स्टॉक करता है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको ये जानना है कि ये पर्सन आखिर क्या सोच रहा हो सकता है, क्या इनके दिमाग में चल रहा हो सकता है, क्या इनका इंटेंशन हो सकता है जो भी आपको स्टॉक करते हैं, कौन सी चीज़ें इन्हें अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ें बुरी लगती है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Messages for Gemini. The Standing Stone, Seven of Wands, the Lord of Shadows, Nine of Pentacles, and Ten of Wands. Okay. So, the Standing Stone है। The Standing Stone के होने का मतलब है इस पर्सन को इनका कर्मा मिल रहा है। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपको जज किया, आपको रिजेक्ट किया, आपको ब्लेम किया, या फिर आपको यूं ही अकेला छोड़ दिया। आपसे ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और इन्होंने कभी परवाह नहीं की कि आप कैसा फील कर रहे हैं, और आप इन 10 ऑफ वॉन्ड्स को कैरी करते रहे। आप इस जर्नी को अकेले अपने दम पे पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, एंड ये पर्सन ये सब कुछ देख रहा है। ओके, इन्हें लगता है कि ये जर्नी आसान नहीं होने वाली है। अब ये पर्सन यही महसूस कर रहा है। ओके, जो एक समय पे आपने महसूस किया वो चीज़ें ये अब अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं। आई थिंक इन्हें कहीं से तो अपना कर्मा वापस मिल रहा है। हो सकता है ये आपके एक्स हो जिसने मूव ऑन करने की कोशिश की और उन्हें उनका कार्मिक पार्टनर मिल गया। ऐसा पार्टनर जिसने उन्हें सिर्फ लेसन्स ही सिखाए और प्यार कभी किया ही नहीं। वो लेसन्स जो वो प्यार से नहीं सीख पाए आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए, वो उन्हें बहुत हार्श वे में सीखने पड़े हैं। और अब ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ओके, कि वो कहीं ना कहीं गलत थे, बट सोल इन्हें मिरर दिखा रही है। इन्हें पता है कि ये गलत थे और जो भी उन्होंने आपके साथ किया वो गलत था। आई थिंक ये पर्सन आपको इसलिए स्टॉक कर रहा है क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि क्या आप अभी भी उन्हें किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार समझते हैं, या क्या आप अभी भी उन्हें प्यार करते हैं। ये जो थॉट्स हैं, ये जो आइडियाज़ हैं, इसके बारे में वो लगातार सोचते रहते हैं। वो पता लगाना चाहते हैं कि अब आपकी नज़र में उनकी क्या इमेज है, क्या उनकी कोई इम्पोर्टेंस रह भी गई है या नहीं, बिकॉज अब उनकी नज़र में अपनी इम्पोर्टेंस नहीं बची। जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने इन्हें ट्रीट किया है, ये काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल महसूस कर रहे हैं। इन्हें पता चल गया है कि यह आपका प्यार था जो वो इतना स्पेशल महसूस करते थे, अदरवाइज उनके अंदर स्पेशल होने जैसी कोई भी बात नहीं थी। ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि अल्टीमेटली आपको तो पीस मिल ही गया, आप अपनी लाइफ में उनसे बेहतर है। अंत में अगर किसी ने कुछ लूज किया तो उन्होंने ही किया, उनका ही लॉस हुआ। अगर उन्होंने आपको किसी तरीके से, किसी बुरे तरीके से ट्रीट किया था तो अब उन्हें उसका रिग्रेट भी है। अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि नया है आपके लाइफ में, जिसका कि क्रश है आप पे, और आप जानना चाहते हैं कि ये पर्सन आपको क्यों स्टॉक कर रहा है, शायद ये पर्सन आपको इसलिए स्टॉक कर रहा है क्योंकि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना तो चाहते हैं, बट किसी एक्सपीरियंस से डरे हुए हैं। पास्ट का एक्सपीरियंस उन्हें बहुत कुछ सिखा के गया है इससे पहले कि वो आपसे मिले, एंड उन एक्सपीरियंस से डील करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। इन्हें सबसे पहले हीलिंग की ज़रूरत है, तो इसलिए पर्सन सिर्फ चुपचाप आपको स्टॉक कर रहा है। द लॉर्ड ऑफ शैडोज का कार्ड अगर आप देखें तो दो लोग हैं यहाँ पे जो कि सन की तरफ जा रहे हैं और कोई यहाँ पे वेट कर रहा है। ओके, और ये जो भी है जो इस वुमन से दूर जा रहा है वो उसका स्पाउस ही है और ये उसका किड ही है। तो आई थिंक ये है फैमिली के बारे में। आई थिंक ये पर्सन ये भी सोच रहा है जैसे कि आपसे दूर जाकर वो अपने ही ब्यूटीफुल फ्यूचर से दूर हो गए, वो आपको नहीं ज्वाइन कर पाए इस जर्नी पे,
इनफैक्ट आप में से कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं, सेपरेशन में भी हो सकते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच। और इस पर्सन को अब अपने कहे का और किए का पछतावा है। वो देख रहे हैं कि आप उनसे बेहतर कर रहे हैं और बेहतर सिचुएशन में भी हैं। अगर आपका कोई चाइल्ड भी है तो हो सकता है इस पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि ये चाइल्ड भी आपको मिस करता है, और उन्हें हर किसी से यही महसूस करने को मिल रहा है या सीखने को मिल रहा है कि उनकी गलती का है। जैसे लग रहा है हर कोई उन्हें आईना दिखा रहा है। इस वक्त हर कोई उनके लिए मिरर ही बन गया है, चाहे वो कोई अपना हो या स्ट्रेंजर हो। तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है क्योंकि वो अपने ड्रीम से बहुत दूर है। इन केस ये कोई एक्स है, आप कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, या फिर ये कोई ऐसा है जिसका आप पे क्रश है, तो ये सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में, फैमिली के बारे में। उन्हें लगता है कि आप परफेक्ट थे उनके लिए, बट देन उन्हें ये भी रियलाइज हो रहा है कि आज उनकी मिस्टेक की वजह से वो इस 9 ऑफ पेंटिकल से दूर है। उन्हें ये फील हो रहा है कि जो भी वो मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो मैनिफेस्ट कर सकते थे, बट वो आपसे दूर हो गए। ऑल्सो 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड यहाँ पे। सो ये पर्सन आपको देख रहा है, उन्हें दिख रहा है कि आप अपने घर को सजा रहे हैं। घर को सजाने का मतलब यहाँ ये है कि आप अपनी लाइफ को संभाल रहे हैं, अपने आसपास के सराउंडिंग में खुश हैं। आप अपने लिए बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, बेहतर एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, आप हील कर रहे हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और आपका फोकस खुद पे है। तो ये सारी चीजें ये पर्सन फील कर रहा है। जब भी आपको देखते हैं यही सारी बातें इनके दिमाग में आती है। ओके, हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। The Witch, 7 of Pentacles, 2 of Wands, 5 of Wands, and the Sun. Okay. So 2 of Wands है। 2 of Wands के होने का मतलब है कि ये पर्सन चाहता है कि आप उनका इंतज़ार करें और उन्हें वेलकम करें अपनी लाइफ में एक बार फिर। या फिर अगर कोई नया पर्सन है तो ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, अब इनसे और इंतज़ार नहीं हो पा रहा। ऑल्सो द विच का कार्ड है, तो विच के होने का मतलब है ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे आपके और उनके बीच कोई बाउंड्री है, कोई दीवार है, और इस दीवार को वो रिमूव करना चाहते हैं जल्द से जल्द। ऑल्सो द सन का कार्ड है, सो ये पर्सन फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। उन्हें लगता है कि अगर आप साथ होंगे तो सब कुछ परफेक्ट होगा। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ लगता नहीं कि ये इतनी आसानी से गिव अप करने वाले हैं। ये आपको वॉच कर रहे हैं और ये वॉच करना इन्हें और ज़्यादा रेस्टलेस बना रहा है। जितना ज़्यादा आपको वॉच करते हैं उतना ज़्यादा आपको सोचते हैं और उतना ही ज़्यादा इन्हें कोई ना कोई एक्शन लेने का मन करता है। और उसी के बारे में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। रास्ता ढूंढते हैं कि आप तक पहुंचने का, और लगता नहीं कि ये रुकने वाले हैं जब तक कि ये कोई सॉल्यूशन निकाल नहीं लेते। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। बैलेंस। सो ये पर्सन एक बैलेंस क्रिएट करने के बारे में सोच रहा है और तभी ये आगे बढ़ना चाहेंगे, बिकॉज उससे पहले इन्हें लगता नहीं कि चीज़ें वर्क करेंगी। अगर बैलेंस ही नहीं होगा तो आप एक दूसरे को जज करने लगेंगे और एक दूसरे के क्लोज आने के बजाय और ज़्यादा दूर हो जाएंगे। सो इसलिए ये पर्सन ये कॉशंस ले रहा है। तो ये थी रीडिंग इस बारे में कि ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे क्यों स्टॉक कर रहा है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।